इंडिया को इतना ही डर है पाकिस्तान से, तो अपने बॉर्डर ठीक कर लेना, अपनी आर्मी को ठीक कर लेना। इन्होंने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कोई नहीं मानते, कौन सा दरिया, कौन सा डैम, कौन सा पानी। इंडिया पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो ओपनली कहता है, वो कहता है कश्मीर के मामले में मैं यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता। They never want कि हम ऊपर ग्रो करें, ठीक है, उनको थ्रेट है, ठीक है, किस चीज का, पाकिस्तान से किस? यस, पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि हम 2070 तक सुपर पावर बन जाएंगे और इंडिया जो है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे। इंडिया के पास जो कश्मीर है वो हमारा है और हम एक दिन लेकर रहेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तानी जो गधे हैं ये दिन में ख्वाब देखने लग गए हैं। ये वे पाकिस्तानी जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ना, ये पता नहीं किसके दम पर और कैसे उछल रहे हैं। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ना, इनमें एक बात कॉमन है, ये कहते हैं कि हर बात पे हमें जज्बा है, हम जज्बे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे इन पाकिस्तानी गद्दों के पास कुछ भी नहीं है, न इनके पास दिमाग है, इनका जो दिमाग है वो घुटनों में है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक खबर सुन के आप हैरान होंगे, इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही है कि 3 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी और बंगाली, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 3 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी और बंगाली इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। और वो दाखिल कैसे हुए हैं? इंडियन मीडिया के मुताबिक कि वो नेपाल के रास्ते से, नेपाल का बॉर्डर यूज करते हुए वहां पे एंटर हुए हैं। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या समझते हैं, क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लोग नेपाल के थ्रू इंडिया जाएंगे, और अगर वो वहां पे जा रहे हैं किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्या उनका मकसद है, और बॉर्डर के ऊपर क्या इतनी कम सिक्योरिटी होती है कि वो वहां पे जा सकते हैं। सेकेंडली, जैसे पाकिस्तान ब्लेम करता है, पाकिस्तान कहता है कि बलोचिस्तान में जो एक्टिविटीज होती हैं वहां पर रॉग एजेंट, इंडिया के एजेंट मौजूद होते हैं, वो ईरान का रास्ता यूज करके पाकिस्तान में एंटर होते हैं। दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर ये जो एलिगेशन है, इल्जाम है, इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है, इस वीडियो में जानेंगे। आम पब्लिक की इसके ऊपर क्या राय है। इंडियन मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि पाकिस्तानी, इवन नेपाल ने ये इंडियन मीडिया के मुताबिक स्टेटमेंट दी है कि नेपाल का बॉर्डर यूज करते हुए पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया में एंटर हो रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी जी एंटर हो गए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर इंडिया का तो काम ही यही है कि अपनी पॉलिटिकल खींच चमकाने के लिए पाकिस्तान का नाम यूज करके, पहले भी इन्होंने नाम यूज किया था, बिल्कुल वो इसमें बिल्कुल फेल हो गए वो, बिल्कुल ठीक है। अब अगेन वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान इस तरह चोरी छुपे नहीं खेलता, पता फ्रंट लाइन पे खेलता है, ठीक है। और मैं समझता हूँ इंडिया को इतना ही डर है पाकिस्तान से, तो अपने बॉर्डर ठीक कर लेना, अपनी आर्मी को ठीक कर लेना। ये भी एक चीज है, लेकिन इधर एक स्टांस ये उनकी साइड से भी आता है। ये बात ठीक है, बॉर्डर अपने, मैं अपने घर को महफूज करूँ, किसी को इल्जाम के मौका ही ना दूं। लेकिन जब बलोचिस्तान में अटैक होता है तब इंडिया वाले कहते हैं, जब हम कहते हैं इंडिया की रॉ इन्वॉल्व है या इंडियन एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो तब इंडिया कहते हैं कि भाई आप अपने बॉर्डर महफूज करो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हमारी तरफ से भी कमजोरियां हैं, ठीक है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो भी करते हैं हम बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाते, हम भी चीजें प्रूव करते हैं, ठीक है। इंडिया बेबुनियाद करता है, पहले भी इंडिया ने बेबुनियाद किया अपनी पॉलिटिकल, अगेन आई से पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल करने के लिए आप कह देते हैं कि पाकिस्तान ने किया। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, मुझे बताएं इस जंग के बाद पाकिस्तान का क्या स्टांस या क्या स्टैंड या क्या इमेज है पूरी दुनिया में, और इंडिया का क्या स्टांस, स्टैंड और इमेज है रिलेशंस की अगर बात करें? ये एक अच्छा सवाल। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पाकिस्तान बहुत ऊपर गया है। अच्छा। आप देख लें, अजरबैजान पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमसे जहाज मांगे हैं, तुर्की में गए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके अलावा ईरान में और इवन ट्रम्प, यू कैन से ट्रम्प, I don't want to say anything, but आपको पता ही उसका कि वो यहाँ कुछ और कहते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और कह देते हैं। बिल्कुल, वो ये देखते हैं कि भाई who is in power, I am fine with that, ठीक है। तो उन्होंने देख लिया कि इंडिया का बहुत गलत हुई, तो उन्होंने स्टेप बैक कर लिया इंडिया से, ठीक है। तो सेम थिंग इसराइल में उन्होंने किया कि इसराइल से अटैक करवा के बाद में देखा कि इसराइल का कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे ओके इसराइल ने बुरा काम किया, you should not do that, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज है, आपने बोला ना कि नुकसान हो गया या हार हुई, इंडिया को जीत गया पाकिस्तान। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोल, शायद आपने मीडिया पे कहीं सुना ही होगा, ठीक है। उनकी ये स्टेटमेंट आई है जी, कोई सबूत दिखाएं, कोई फुटेजेस दिखाएं। आप कहते हैं हमने वो जी राफेल करा दिए, हमने 6 जहाज करा दिए, 10 करा दिए, हमने कई बेसिस को तबाह कर दिया, तो बताएं कहाँ पे कोई फोटो है? वो इसी तरह का प्रूफ मांगते हैं, जैसे उन्होंने कल परसों कहा है कि उनका जहाज गिरा है, क्या नाम है उसका, हाँ, उनका एक जहाज क्रैश, वो कहते हैं उसमें एक सीट होती है, वो कहते हैं हमारे 2 प्लेन तबाह हो गए। तो इसी तरह के एविडेंस मांगते हैं। वी डोंट हैव दैट, एवरी वर्ल्ड हैव सीन इट,
but we have done ये it. वाकई में पाकिस्तानी जो है ना गधे ही हैं, पूरे यहाँ के पे पूरे बहुत से गधे। लोग मौजूद हैं, बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन एजुकेटेड ओपिनियन, चाहे मैं इनके ओपिनियन से डिसएग्री करूं या एग्री करूं, लेकिन उनकी एक अपनी ओपिनियन है। एजुकेटेड लोग क्या सोचते हैं, अच्छा लग रहा है भाई बात करके। पाकिस्तान की तीन जिंदाबाद जिंदाबाद 3-4 पाकिस्तान इस टाइम जो मुर्दाबाद, मसाइल हैं, जिसकी मुर्दाबाद। वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज खराब हो रहा है, यानी कि यार ये ठीक हो जाए ना, ये मसला ठीक हो जाए तो बेहतरी आ सकती है। I didn't get it. What you mean by that? कि 3-4 मसाइल, 3-4 इश्यूज या प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है, या हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बेहतर हो रही, हमारी वर्थ नहीं। देखिए इसमें सिर्फ 3-4 चीजें we have to understand क्या कि फॉरेन पॉलिसीज है, they जबरदस्त। never want कि हम ऊपर ग्रो करें, ठीक है। उनको थ्रेट है, ठीक है। किस चीज का, पाकिस्तान से किस यस, पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके, और ठीक है। इवन आप पाकिस्तान देखिए सुपर पावर बन उन्होंने सकती कहा है। कि 2070 गधे के जिनमें अंदर ख्वाब देखने पाकिस्तान लगे will be हैं। one of the top 5 कहते हैं ना इकोनॉमिक कंट्री होगा दुनिया में। अच्छा, ये किसकी और रिपोर्ट है? सेंसिस में देखे जाके, मुझे एग्जैक्टली लिंक नहीं याद, लेकिन आप जाके देखें। बड़ी बात है कि 2070 में 2070 में पाकिस्तान दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में होगा। मैं कहता हूँ अल्लाह करे पहली इकोनॉमी में हो। लेकिन जो आपस में हमारे हालात हैं, कोई 2070 में पीटीआई, कोई सुपर नून लीग, पावर कोई होगा पीपल पार्टी, पाकिस्तान। आपको लगता भाई है रे। एक साइड पे आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी साइड पे रिपोर्ट है कि 2035 में पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा जी, बैंकरप्ट तो 2040 में जरूर होगा पाकिस्तान के 2 हिस्से हो पाकिस्तान। जाएंगे। ये हर चीज के दो पहलू होते हैं। पॉजिटिव जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, हाँ। जो पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचते रहते ठीक है। हैं। बट आई थिंक अगर आप पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चीजें आउटकम आता है, ये तो चीज़ वी शुड थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। जबरदस्त। आपने जो रिपोर्ट बताई है जी 2070 में पाकिस्तान टॉप 5 इकोनॉमीज में होगा, तो फिर Consensus है, मैं हाँ, इसी thinking, हाँ, yes. ये बिल्कुल थिंक टैंक्स ने ये एक रिपोर्ट बनाई होगी या जो भी है, लेकिन उसमें चाइना का क्या नंबर होगा, अमेरिका का क्या नंबर होगा, इंडिया कहाँ पे, बल्कि खास तौर पे इंडिया कहाँ पे सर होगा? देखिए, ये बात सही है, to इंडिया collapse कहाँ some पर country हाँ। it takes not years nowadays। कुछ रशिया कैसे गया, you know it। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। तो इसमें कब कहाँ पे कैसे कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, आप उसको जजमेंट नहीं कर सकते, अभी ठीक नहीं है। कह सकते। ठीक है। तो इवन अमेरिका के बारे में भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये Yes. ज्यादा देर आप सुपर पावर नहीं रह yes, पाएगा। yes, you never know, but we should hope, we should try for that। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी तो नहीं कर रहे? मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगा, थोड़ा ऐसा फील हुआ। नहीं मैं अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा लगा। मुझे बताएं, ये जो पानी का इशू इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में चल रहा है, जिसकी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर जंग हुई तो वो वाटर वार होगी, तो पानी का क्या इशू है, इसका हल क्या है? कभी हम कहते हैं सिंटास जो मुआहदा आपने सुना हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी जी, चीज से कहते हैं हम, तो उसका काफी मुआहदा है, उसकी काफी सारा इंडिया काफी दफा उसकी खिलाफवर्जी कर चुका है। ठीक है। So we have not given shut up call नहीं, earlier। अच्छा। लेकिन मेरे मुताबिक वो बहुत सारी फाइट्स हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक है, इकोनॉमिकल है, काफी सारी वॉर्स हैं, इसमें एक वाटर भी एक बहुत अहम है। आने वाले टाइम में Yes. शायद वही होगी। बड़े अल्लाह पाकिस्तानी Yes, गधों का है। विचार सुनिए। लेकिन हम ये कि जो हमने शट अप कॉल दी है इंडिया को, और आई थिंक नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं शायद समझे। उसका अल्टरनेटिव क्या है? वो तो जंग जब होगी तब देखेंगे कौन जीता कौन हारा, वो तो तब की बात है जब मैदान में 2 घोड़े उतरेंगे, एक ना एक तो जीतेगा। बिल्कुल। हम पानी के मसले को हल करने के लिए क्या डैम बना रहे हैं? आप तो एजुकेटेड हैं, आपको बिल्कुल। ये दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये इस वीडियो में पता क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 2070 तक सुपर पावर बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सुपर पावर 2070 तक। भाई ये पाकिस्तानी जो गधे हैं ना, अब कॉमेडी भी करने लग गए हैं। अब ये कॉमेडी करने लगे हैं, ये पाकिस्तानी गधे। इनका क्या कहना है कि हम 2070 तक सुपर पावर बन जाएंगे। भैया तुम 2070 तक इंडिया का हिस्सा बनने वाले हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम 2035 तक मतलब बैंकक्रप्ट हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, पैरों में चप्पलें नहीं होंगी, खाने के लिए रोटियां नहीं होंगी, तुम भूखे मरने वाले हो और इंडिया में मिलने वाले हो। भैया इंडिया में मिल जाओगे तुम 2070 तक। तुम्हारा मतलब वर्ल्ड मैप में कोई नक्शा ही नहीं होगा तुम्हारा। यार 2070 तक क्या बातें कर रहे हो तुम लोगों? तुम जो लोग हो ना, वे नियाली बातें करते हो जिसका कोई ना अर्थ ना कोई तुक होता है। ऐसी ऐसी बातें करते हो। तुम कहते हो कि हमें चांद पर जाने की जरूरत नहीं, हम चांद पर ही रहते हैं, हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कभी कहते हो कि इंडिया हम पर वाटर अटैक करने वाला है। इंडिया ने जो मतलब पाकिस्तान में सैलाब आया वो इंडिया की वजह से आया। यहाँ पर जो 18 लोगों की जान गई एक परिवार की, उसमें इंडिया का मतलब इंडिया इसमें दोषी है। इंडिया ने इतना पानी छोड़ा। कभी तुम कहते हो कि इंडिया हमारे साथ ऐसे करने वाला है। इंडिया कभी तुम कहते हो कि इंडिया हम पर इल्जाम लगाता है। इंडिया कभी तुम पर हमला करता है, कभी कुछ कहते हो। तुम जो पाकिस्तानी हो ना, एक नंबर के गधे हो भैया, गधे। तुम सही है, तुम में जज्बा बहुत है भैया, रियल में तुम्हारा जज्बा दिख रहा है कि तुम में जो जज्बा वो कैसा है।
तुम्हारी जो विचार भावना वो कैसी है, तुम्हारी जो कौम है ना पाकिस्तानी, वो भैया सबसे नीच कौम है। तुम सबसे घटिया वाले लोग हो। तुम्हारी जो सोच है वो बहुत ही निहायली गधे वाली सोच है। तुम क्या कहते हो कि इंडिया हमारे साथ, इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे, हम 2070 तक सुपर पावर बन जाएंगे और इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास जो कश्मीर है वो हमारा है और हम लेकर रहेंगे। कब लोगे? जब सुपर पावर बनोगे तब। अरे यार, तुम लोग है ना दिन में ख्वाब लेने लग गए हो, दिन में ख्वाब देखने लग गए हो तुम लोग। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भैया। तुम 2070 तक मुझे लगता है कि तुम वर्ल्ड मैप में नहीं होगे, तुम इंडिया का हिस्सा बनने वाले हो 2070 तक, और तुम 2035 तक तो बैंकरप्ट हो जाओगे। अरे तुम जो लोग हो ना, कुछ भी नहीं है तुम लोगों में, कुछ भी नहीं है। अरे भैया, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो कि तुम 2035 तक क्या टारगेट लेके चलना है, कि तुम्हें पाकिस्तान का ग्रोथ करना, पाकिस्तान का विकास करना है। हमारा जो मतलब बैंक बैलेंस है, हमारे देश पर जितना कर्ज है उसको डाउन करना है। वो तो बातें सोचते नहीं हो, बस एक ही बात सोचते हो सुबह और शाम उठते समय कि इंडिया को घुटनों के बल लाना है। अरे इंडिया तुमसे 4 गुना 5 गुना बड़ा देश है, तुम कैसे लाओगे? तुम बस टीच कर सकते हो इंडिया के साथ, और इंडिया जब टीच करेगा ना, तुम खत्म, तुम लोग इंडिया में आ जाओगे। इंडिया फिर कहाँ तक होगा? अफगानिस्तान तक होगा। तुम जो लोग हो निहायली बातें कर सकते हो, तुम्हारे पास न दिमाग है, तुम्हारे पास घुटनों में दिमाग है, तुम ऐसी बातें करते हो जिसका न कोई अर्थ न कोई तुक होता है। तुम जो लोग हो ना पाकिस्तानी, बस इंडिया के बारे में ही सोच सकते हो। इंडिया को हमें ऐसा करना है, इंडिया के बारे में ऐसा करना है, इंडिया को हमें गिराना है, इंडिया को हम युद्ध में ऐसे कर देंगे, इंडिया का हमारा कोई सामना नहीं है। हमारा जो दोस्त है पाकिस्तान का वो चाइना है, चाइना इंडिया को कुछ समझता नहीं है, चाइना इंडिया को मसल के रख देगा। हाँ भैया, तुम गोदी में खेलने वाले हो, तुम गोदी में खेलते हो चाइना की में। चाइना तुम्हारा इस्तेमाल करता है, तुम कठपुतली हो। तुम अपने आप को जो कह रहे हो ना कि हम उनके दोस्त हैं, दोस्त नहीं हो तुम उनके एक मोहरे हो, तुम एक कठपुतली हो चाइना की। और तुम्हारे पास जो है ना वो कुछ भी नहीं है। सबसे नियाली, सबसे बड़े गधे हो तुम लोग। तुम में गधों वाली बातें हैं, इंसानियत वाली तो कोई बातें ही नहीं है तुम लोगों में। तुम धर्म को लेकर चलते हो, धर्म पहले है और इंसानियत बाद में तुम लोगों में। तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम्हारा देश का भी नहीं हो सकता। हाँ, तुम 2070 तक सुपर पावर का तो पता नहीं बनोगे या नहीं बनोगे, पर तुम इंडिया का हिस्सा जरूर बनोगे 2070 तक। याद रखना, तुम पाकिस्तानी हो।